जय हिंद दोस्तों। एलडीसी टेस्ट नंबर 6 के मैथ का आंसर्स करेंगे हम लोग। 51 क्वेश्चन देखो, 51 क्वेश्चन पे आओ। क्या कहता है, किसी राशि को 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में संचित राशि का रुपए है तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। ए सम ऑफ रुपीज दिस वन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। ठीक है, इज एक्यूमुलेटेड इन 2 ईयर, तो आपको टाइम दे दिया 2 साल। एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 10% दे दिया। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट देन द ओरिजिनल अमाउंट इज, देखो ये मूलधन नहीं है एक्चुअली, ये है आपका मिश्र धन। ठीक है ना, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। देखो 10% को 2 वर्षों के लिए हम कैसे लिखते हैं, क्या सिखाया मैंने आपको। 10% 1/10 होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 2 साल का कैसे बनाते हैं। ये x, ये y, और ये 10 कहाँ, ये 1 कहाँ लिखते हैं, यहाँ, और ये 10 यहाँ। ठीक है ना, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 100 रुपये 2 वर्ष में कितना हो गया, 121 रुपये हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 121 नहीं, 2420 है, तो 121 को इतना कैसे बनाओगे, 20 से गुणा करके। तो 20 से यहाँ भी गुणा कर दो, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, यदि समवृत्ताकार, if the radius of base and the height of a right circular cone are increased by 20%। देखो एक जो है शंकु है, ठीक है ना। देखो आप लोग हमेशा सोचते हो कि सर यार मैक्सिमम क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते हैं। देखो उसका रीज़न क्या है, हिंदी में कई बार क्वेश्चन गलत लिखा हुआ आ जाता है, और हिंदी की जो है वैधता भी नहीं होती है। इंग्लिश में जो लिखा है उसी को करेक्ट माना जाएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ठीक है ना, आप लोगों को भी जब एग्जाम दे रहे हो और आपको लगे कि क्वेश्चन में यार लफड़ा लग रहा है, एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ के देख लेना। ठीक है ना, इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाय, देखो ये हाइट है इसका और ये इसका रेडियस त्रिज्या। कहता है दोनों को 20% बढ़ा दिया, तो बताओ उसके वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा। तो पहले हम देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है इसका, आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो 1/3 और ये पाई, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कम या बढ़ नहीं सकता, तो इसको हटा दो। ठीक है ना, तो रेडियस इंटू हाइट आ जाएगा ये, है ना। इसको ऐसे फॉर्म में लिख लेना चाहिए। अब सभी को 20% इंक्रीज किया गया है। देखो वो कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाए, तो सभी में हमें 20% वृद्धि करना है। इसमें भी 20%, इसमें भी 20%, इसमें भी 20%। तो पहले इन दोनों 20 का ना एक इक्विवेलेंट निकाल लो। कैसे निकालते हैं, 20 + 20 + 20 × 20/100%। तो ये जीरो को हटा दो, 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो ये 44 हो जाएगा। और फिर 20%, तो अब इसको कैसे लिखोगे, 44 ये वाला जो 20 है, ये 44 + 20 + 44 × 20/100। ठीक है, 0 से 0 को उड़ा दो, इसे 5 से मत काटना, आपको दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। 0 को 0 ही रहने दो। तो ये हो जाएगा 64 + 4, देखो इसको 2 से गुना करोगे तो ये आएगा, और ये जो एक 0 वो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा। तो आपको इसलिए मैं कह रहा था कि इसे 2 से ना ऐसे काटना मत, ठीक है ना, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। 8 4 12 6 1 7.8% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72.8, क्वेश्चन आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 53 पे आओ। 53 पे, तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो, ये कहता है कि a = है अपने पास b की पावर p, b = है c की पावर q, और c = है अपने पास a की पावर r। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, इस c की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो b = क्या हो जाएगा, c की जगह जब तुम a और r रखोगे तो वो q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस b की वैल्यू यहाँ a में रख दो, तो a = क्या हो जाएगा, a × p × q × r। यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, बेस कट गया, तो p q r की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वन, है ना, इनमें से कौन सी संख्या इसका और इसका गुणांक नहीं है। ठीक है, तो दिया हुआ है 5 की पावर p है, 7 की पावर q है, ठीक है ना। तो वो हमसे ये पूछना चाह रहा है इनमें से इसका फैक्टर, मतलब वो कौन है जो इनमें से किसी को भी, है ना, ऑप्शन 1 2 3 4 जो भी है इसका गुणांक नहीं है, फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, गुणांक मतलब जो भाग कर दे, ठीक है ना। देखो इसमें से 5 और 7 एटलीस्ट कॉमन तो आ ही सकता है ना, 5 और 7 कॉमन आएगा ही आएगा। और फिर मान लो यहाँ पे बच जाएगा 5 की पावर p में से 1 चला गया, 7 में से q 1 चला गया, तो 35, है ना। तो इसका मतलब जो 35 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, वो सब इसका गुणांक होगा। ये कह रहा है कौन सा नहीं है, तो देखो 35 तो हो जाएगा, तो ये तो आंसर है नहीं। 35 के 100 ये 7 से कट जाता है, देखो ये 5 से तो कट, देखो इससे हमें काटना है तो 5 से तो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 35, ये भी कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 5 से तो कट जाएगा, 7 से काट के देखो, 7 एकम 7, 5 12 और 2 7 8 7 7 49, 3 7 पंजे 35, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब आंसर यही होगा, 7 एकम 7 0 7 पंजे 35, कट ये भी जा रहा है। तो फिर देख लो 35 से कौन नहीं कट रहा है, 7, ये 35 से तो नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये 35 से नहीं कटेगा, ठीक है, तो यही आंसर होगा। देखो हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि यार 5 से तो सब कट रहा है, 7 से भी सब कट रहा था, तो फिर देखना होगा कि 35 से कौन है जो नहीं कट रहा है, तो 7 ये नहीं कट रहा है, बाकी सब कट रहा है। देखो 35 के पहाड़े में ये तो आता है, ठीक है, 175 भी आएगा, 35 पचे 25, 2 5 3 15 2 17, है ना, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये वाला 35 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा। ठीक है, यदि 7, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 5 7 सबके लास्ट में 5 है, यूनिट डिजिट पे, इकाई पे 5 है, तो 5 से तो सब कटेगा। मैंने 7 से काट के देखा तो कट रहा था, सभी कट रहा था, तो मैं 35 से काट के देख लिया, फिर मुझे दिख गया कि भाई चौथा ही दिखा जो 35 से नहीं कट सकता, तो यही आंसर होगा। ठीक है ना, गुणांक नहीं कह रहा है, जो गुणांक नहीं है, बाकी सब इसके फैक्टर हैं। फैक्टर मतलब जो भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली विद 5 मेंबर इज 28 ईयर। तो पांचों मेंबर का देखो जोड़ करोगे बटे 5 मेंबर इक्वल टू कितना आएगा, एवरेज 28 आएगा। ठीक है, फिर कहता है इफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ एज 20 ईयर, इसमें से एक मेंबर 20 का है, तो ये 4 और इसको 20 कर लो, अलग कर दो, ईयर इज एक्सक्लूडेड, उसको हटा दिया गया, तो 4 लोग बचे। द एवरेज ऑफ द फैमिली बिकम्स, तो एवरेज कितना होगा फैमिली का, तो अब 4 आदमी रह जाएंगे। तो मुझे करना क्या होगा, इस S4 की वैल्यू चाहिए, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, और 20 इधर आके माइनस होगा, तो 120 हो जाएगा S4 की वैल्यू। तो 120 यहां रख के 4 से भाग करो, 4 3 12 30, तो 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 56 पे आइए, देखिए क्या कहता है ये, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20। ठीक है ना भाई, 20 ऐसा कोई 25 रिजल्ट होगा, ठीक है, तो हम 25 का योग करेंगे, अपॉन 25 करेंगे, इक्वल टू 20 आएगा एवरेज। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12, इसमें से कह रहा है जो पहले 1 से लेके 12 हैं, फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 15, उनका जो एवरेज है वो 15 है। ठीक है ना, दैट ऑफ द लास्ट 12 रिजल्ट, ठीक है ना, और लास्ट के जो 12 हैं, अब ध्यान से सुनो, पहले के 12 तो 1 से 12 होगा, लास्ट के 12, है ना, लास्ट के इधर से 12 लोगे, है ना, तो 12 12 24, और ये 25 है ना, तो बीच वाला ये 13 बच जाएगा, इधर भी 12 नंबर, इधर भी 12 नंबर, 13वां बच जाएगा। ठीक है ना, तो इसने क्या कहा, देन द 13th रिजल्ट इज, तो लास्ट 12 का ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 18 है। ठीक है, अब देखो करेंगे क्या,
इसको इससे गुना कर देंगे, इसमें तो सभी का योग आ जाएगा ना, तो 25 दूनी 50 और 0 500, इन सभी का योग 500 है। अब इसमें से ये वाला घटा दो, तो ये वाला यहां से मिल जाएगा, कितना आएगा 12 पंजे 60, 6 12 कम 12 6 18, 180 इसमें से घटा दो, ठीक है ना। और फिर ये वाला भी घटा दो, तो 13 पता चल जाएगा क्या है, 12 8 96 9, 12 कम 12 8 20 और 1 21, इन दोनों को जोड़ के घटा देना है हमें 500 में से, तो ये 13वां निकल जाएगा। तो 10 में से 6, 10 प्लस 6 ये तो 6 ही आएगा, 8 1 9 और 2 1 3, तो 500 में से 396 घटाएंगे तो 4 और 1 104 जो है वो हमारा बच जाएगा। इसका मतलब वो जो 13वां नंबर है ये वाला वो 104 है, क्योंकि हमने इधर का भी 12 घटा दिया, इधर का भी 12 घटा दिया, टोटल में से, इस टोटल में से, तो बीच का नंबर हमें मिल गया। चलिए 57th पे आइए। तो 57th पे आओ, क्या कहता है, ए कैन डू अ जॉब इन 10 days, ठीक है भाई, ए 10 दिन में कर सकता है। बी कैन डू द सेम जॉब, बी उसी जॉब को 15 दिन में कर सकता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, इन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया। बट वी लीव आफ्टर 5 days, जो बी है वो 5 दिन के बाद चला गया, ठीक है। हाउ मेनी डेज मोर डेज ए वॉन्ट टू फिनिश द वर्क, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में एक खत्म कर देगा, कोई नहीं। देखो पहले 10 और 15 का एलसीएम ले लो, 30, वो हो जाएगा टोटल कार्य, टोटल वर्क। 10 से भाग कर दो इस 30 को, तो 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, 15 दूनी 30, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, 5 दिनों तक 7 काम किया, 25 काम। उसके बाद 30 में से 25 माइनस करो तो 5 काम बचेगा, इस 5 काम को अब ए को करना है, ए, ठीक है ना। और एक दिन में 3 काम करता है, तो ए को कितना टाइम लगेगा इस 5 को करने में, 5/3, चाहो तो अच्छा मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित धन में चेंज कर दो इसको, तो 3 एकम 3 2 5/3, 1 2/3 डेज उसको लग जाएगा, ठीक है। चलिए 58 पे आइए। 58, तो ये क्वेश्चन है, what will be the remainder when that much and that much divided by 10। देखो 252 की पावर 126 प्लस 244 की पावर 152, कहते हैं जब इसको हम 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें पावर साइकिल निकालना होगा। जैसे 252 को 126 बार जब गुणा करेंगे तो देखो यूनिट पोजीशन पे क्या है 2, तो 2 का पावर साइकिल निकालो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 4 बार में ही अपने आप को रिपीट करता है। तो 126 को यदि हम 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 2 बचेगा रिमाइंडर, है ना यहाँ पे। तो गिनो यहाँ से 1 2, इसका मतलब इसके यूनिट पोजीशन पे 4 आएगा, ठीक है। प्लस इसका देखो 4 का 4 चौके 16 चौके 64, यानी 2 बार में रिपीट कर रहा है, तो ये 152 को 2 बार 2 से डिवाइड करोगे तो 0 बचेगा शेषफल। इसका मतलब ये पहला और ये 0, ऊपर वाला देखो हमेशा ये पहला, 1 बचे रिमाइंडर तो ये आएगा यूनिट पोजीशन पे इकाई पे, 2 बचेगा तो ये आएगा, 3 बचेगा तो ये आएगा, 0 बचेगा तो ये आएगा। कभी भी हम 4 से भाग करेंगे तो 4 शेषफल नहीं बचेगा, तो जब 0 बचेगा पूरा कट जाए तो ये वाला आएगा इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक आएगा कौन सा, 6, ठीक है ना। तो हमने 6 लिख दिया, तो 6 4 कितना आया 10, ठीक है ना, 6 4 10। अब जब इसको भाग करेंगे देखो इसके पीछे कुछ ना कुछ नंबर होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिजिट होगा, ये तो बस यूनिट पोजीशन का हमें बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ भी ये 1 नहीं होगा, समझ रहे हो। ये ऐसा क्या होगा, जब हम इन सबको गुणा करेंगे तो हमें तो यूनिट पोजीशन पता चला कि यहाँ 0 है, और 10 से इसको भाग करोगे, जब इसे 10 से भाग करोगे तो एक 0 है तो यहाँ के बाद पॉइंट आएगा, और यहाँ 0 है, इसका मतलब है कि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा, समझ गए, शेषफल 0 बचेगा। जैसे भाई मैं आपसे कहूं जैसे 32.0 है, ठीक है, या 30.0 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, भाग पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बचेगा शेषफल, ठीक है। आप हमेशा इसको पावर साइकिल से ही करना, करेक्ट आंसर आएगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, 59 पे आइए।
बॉयज एंड गर्ल्स का वो रेशियो कह रहा है 8:12 है, ठीक है। इफ 50% ऑफ द बॉयज का 50% यानी 4, ठीक है ना, एंड 25% ऑफ गर्ल, 25% 1/4 यानी 3 लड़कियां ऑफ गर्ल आर गेटिंग स्कॉलरशिप, इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है भाई, फॉर देयर स्टडीज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग एनी स्कॉलरशिप। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20, तो हम हमेशा जब परसेंटेज निकालते हैं तो नीचे लिखते हैं टोटल, उसमें से स्कॉलरशिप कितनों को मिल रहा है 7 को, ये कह रहे हैं कितनों को नहीं मिल रहा है, नॉट गेटिंग, तो 13 को नहीं मिल रहा है, इंटू 100 कर देंगे, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, 65 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 60 पे आइए, देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये कहता है एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव, ठीक है। तो एक बात देखो, एक सप्ताह में 7 घंटे, ठीक है ना, सॉरी एक सप्ताह में 7 दिन, इसको घंटे में बदलोगे तो 24 है ना, ये आ गया एक सप्ताह में, ठीक है ना। तो इसके 1 घंटे का दशमलव पूछ रहा है, एक सप्ताह में एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव, तो 1 घंटे से इसको भाग कर दो, ठीक है। अब ऐसा समझो, जैसे देखो हम ये कह सकते हैं ना, एक दिन में भाई कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, आप कहोगे तो 7 दिन में कितने घंटे होंगे, 7 से भाग कर दो, तो कहता है एक दिन का वो कितना दशमलव होगा, तो 24/7 को नीचे कर लो, है ना, तो 1 घंटे का दशमलव निकल आएगा, तो 1 को 7/24 से आप भाग करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करो 61, क्या कहता है, एक कैनिस्टर होल्ड 36 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, कह रहा है केन है जिसमें मिल्क और वाटर कितने के रेशियो में, 3:1, ठीक है। यदि आप लोगों को लग रहा हो कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है आराम से YouTube में इसको देख रहे हो, 2x के स्पीड पे कर सकते हो, तो स्पीड में हो जाएगा। मुझे तो धीरे धीरे देखो समझाना पड़ेगा, क्योंकि सभी टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप में से जिनको लग रहा होगा कि सर यार बहुत धीरे करना रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, तो आप उसको स्पीड को 2x कर दो, ठीक है ना, स्पीड सेटिंग में जाके YouTube में। अच्छा, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1 है, कहता है 15 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, इसमें 15 लीटर मिल्क जो है वो मिला दिया गया, और ये पहले 36 लीटर था, 36 लीटर पहले था ये, इसमें 15 लीटर मिल्क मिला दिया गया टू द कैनिस्टर, द न्यू रेशियो ऑफ मिक्सचर इज, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा। तो एक बात देखो, 3 + 1 कितना लीटर हुआ, 4, लेकिन ये टोटल कितना लीटर होना चाहिए, 36, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 हो जाएगा, 9 यहां भी करो, 9 यहां भी करो, यानी 27 लीटर तो अपने पास मिल्क था 36 लीटर में से, और 9 लीटर पानी था, इसमें 15 लीटर आप और मिला रहे हो मिल्क, तो ये हो जाएगा 7 5 12, 1 2 1 3 1 4:9, तो अब इसको काट दो, 3 3 9, 3 कम 3 3 चौके 12, 14:3 जो है आपका फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 62 पे आओ, देखो 62 क्या कह रहा है, तो 62 में देखिए, ये तो 14:3 था, ठीक है। 62 में आ जाओ, देखो क्या कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये हमारा सर्कल हो गया, पेरीमीटर मतलब इसका परिमाप, ठीक है ना, परिधि, तो वो क्या होता है 2πr इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल बी, एक ये सर्कल ए है, कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल ए, इसका परिधि, बी एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कैसा होता है, ऐसा आधा, इसके परिधि के बराबर है, तो सेमी सर्कल का परिधि क्या होगा, 2πr, कंप्लीट का होता है, उसे 2 से भाग कर दो, ठीक है ना, आधे का निकल जाएगा, तो आधा ये निकलेगा, इसमें ये 2r भी ऐड होता है, ये डायमीटर है ना, तो +2r, तो ये हो जाएगा πr + 2r, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, और दोनों इक्वल है, यानी 2πr इज इक्वल टू πr + 2r, ये कह रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो एरिया का रेशियो बताओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इनके रेडियस का रेशियो निकाल लेते हैं, मान लो इसका रेडियस r है, ठीक है ना, कैपिटल वाला, तो देखो
यहां से हम लोग r कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा पाई प्लस 2 और यहां आएगा 2 पाई r। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस r को नीचे ले आइए और इसको नीचे यहां इधर ले आइए, तो हमें रेडियस का रेशियो पता चल जाएगा दोनों का, पाई बाई 2 और ये आ जाएगा 2 पाई। ठीक है ना, तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो मतलब हमें इसका स्क्वायर करना है, पाई पाई तो नीचे कट ही जाएगा, बस इसका स्क्वायर कर लेना है, तो इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये जहां पे होगा वही आंसर होगा हमारा, पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर रेशियो 4 पाई स्क्वायर, और वो हमें थर्ड में मिल रहा है। चलिए, तो अब आ जाइए 63rd पे। क्या कहता है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया क्रय मूल्य और ये सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो कहता है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल। ठीक है, तो देखो, जब बेची हुई वस्तुओं पे हम लाभ या हानि निकालते हैं, जब वस्तुओं की संख्या दिया हो, पैसा नहीं दिया हो, संख्या, तो हमेशा बेची हुई वस्तुओं पे निकालते हैं। तो हमें 15 वस्तुओं को हम बेचे हैं और हमें 10 का पैसा मिला है, इसका मतलब मुझे 5 वस्तुओं की हानि हो गई है। तो इसको जब हम काटेंगे तो आएगा 1/3, और 1/3 परसेंटेज में कितना होता है, या 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 33.33 आएगा। ठीक है ना, और उसमें आता है मिक्स फ्रैक्शन में इतना परसेंट, ये 1/3। ठीक है, तो परसेंटेज वाली क्लास में मैंने सारा बेसिक परसेंटेज आपको याद करवाया था, देखो अपने पेन ड्राइव में मिल जाएगा आपको उसके क्लास में, परसेंटेज के क्लास में। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 64 है। ठीक है, तो इस पे आइए, क्या कह रहा है, क्रिस्टी ने अपनी चाय का 10% अनाथालय को दान में दे दिया। क्रिस्टी डोनेटेड 10% ऑफ हिज इनकम, आय का 10% ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मतलब अनाथालय। ठीक है, तो मान लो उसको 100% था, तो 10% उसने अनाथालय को दे दिया। ठीक है ना, ऑर्फनेज को दे दिया। एंड डिपोजिटेड 20% ऑफ द रिमाइंडर, जो ये बच गया, ये कितना बचा, 90, है ना। कहता है इसका 20% उसको उसने डिपॉजिट किया, 20% डिपॉजिटेड इन हिज बैंक, तो 90 का 20% 18 आएगा, इसको बैंक में डाल दिया। ठीक है, इफ ही हैज नाउ इतना लेफ्ट, तो अब 18 रुपए जाने के बाद इसके पास कितना बचा, 90 में से 10 गया 80, 80 में से 8 गया तो 72। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, 72 रुपए नहीं बचता है, 100 रुपए बचता है, तो इसको 100 से गुना कर दो, 7200 बन जाएगा। तो हर जगह 100 से गुना करो, यहां भी टोटल में भी 100 से गुना करो। व्हाट इज हिज इनकम, पता चल जाएगा आपको कितना इनकम है इसका, तो 40, ये हो गया इनकम। ठीक है, चलिए अब 65th क्वेश्चन पे आइए। क्या कहता है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 108 से विभाजित हो जाए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लो आप, तो वो क्या होगा 1, और इस पे 5 जीरो लगा दो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब 108 से इसे विभाजित करना है, तो 108 ले लो। ठीक है, तो 9 बार में पहले भाग होगा, तो आएगा 9 8 72, 9 एकम 9। ठीक है ना, तो 28 बचेगा। अब ये 0 एक बार और ले लो यहां पे, तो अब भाग हो जाएगा ये 2 बार में, तो 216 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6। अब ये 0 यहां ले लो, तो 8 6 48, 8 6 48, 6 एकम 6, 5 बार में जाएगा। ठीक है ना, तो 8 पंजे 40, 5 एकम 5, तो 100 बचेगा। ठीक है, देखो अब ये क्या हुआ कि यहां पे ये 100 बच गया। यदि मैं अब इसको विभाजित चाहता हूं कि ये विभाजित हो जाए 108 से, तो या तो मैं 100 इसमें से घटा दूं, इसमें से 100 जैसे ही हम घटाएंगे तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो नहीं कर सकते। दूसरा तरीका,
इस 100 को यदि मुझे 108 से विभाजित करना है तो मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो 108 बन जाएगा और एक बार में भाग हो जाएगा। तो 108 यहां जोड़ा तो 8 यहां जोड़ा, तो आपको इसमें भी जोड़ना होगा, इसमें तो 8 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4th। 66 पे आओ, क्या कहता है, इफ 3 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ 5 आर्टिकल, यदि 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए, देखो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 3 आर्टिकल को बेचा उसने 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका मतलब फिर वही करो, देखो हमेशा बेची हुई वस्तु नीचे 3 को बेचता है और 5 के पैसा कमा लेता है, यानी 2 का लाभ कमा लेता है। इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये 66 2/3% आएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 3rd। चलो 68 पे आओ, 9 और धारा का ये क्वेश्चन है। देखिए, तो ये क्वेश्चन कहता है ए बोट गोज 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक नाव अप स्ट्रीम जाता है, ऊपर की तरफ जाता है ना, 75 किलोमीटर, कितने घंटे में, 3 घंटे में। ठीक है ना, तो ये 75 किलोमीटर गया 3 घंटे में। ठीक है, तो 75 किलोमीटर और इसको 3 घंटे का समय लगा। एंड 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आता है कितने देर में, 1.5 आवर में 60 किलोमीटर आता है। ठीक है, 75 गया और 60 वापस आया। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है कि इसके अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल लो, 3 से भाग करो, इसको 3 से भाग करो, 3 घंटे लगाना, 3 दूनी 6 और 3 5 15, इतना आ जाएगा। और इसको 60 को 1.5 से भाग करोगे तो स्पीड निकल आएगा, भाई डिस्टेंस को टाइम से भाग करेंगे तो स्पीड आएगा, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, 15 चौके 60, जीरो 40, 60 को हम 1.5 से भाग करेंगे, 15 चौके 60, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का स्पीड मिल गया। तो कहता है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में बोट की, शांत जल में बोट की गति ज्ञात करें। तो जब भी ऐसा कहता है तो हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। तो 40 और 25 को आप जोड़ेंगे तो 65/2 आएगा, काटेंगे 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचेगा और 2 पंजे 10, तो 32.5 आपका आंसर आ जाएगा। 69 पे आ जाइए, क्या कहता है, ए मर्चेंट मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी ने क्या किया कि कॉस्ट प्राइस, ए मर्चेंट मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो उसने जो मार्क प्राइस लगाया एमआरपी वो 20% ज्यादा करके, तो 20% क्या होता है, 1/5, तो यानी 5 रुपए की चीज को उसने 6 रुपए मार्क कर दिया। ठीक है, ही देन सेल द डिस्काउंट एट 20%, फिर इस पे 20% उसने डिस्काउंट दिया होगा, तो डिस्काउंट एमआरपी पे पड़ता है हमेशा, और एमआरपी पे जब डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, विक्रय मूल्य। तो 20% यदि उसने डिस्काउंट दिया, यानी 5 की चीज को उसने 1 रुपए कम करके 4 में बेच दिया। ठीक है, अब इसको एक रेशियो में ले आओ। ठीक है ना, तो एक रेशियो में कैसे लाते हैं, इसको इससे गुना करते हैं तो आ जाएगा 25, इसको इससे गुना करते हैं 30, और इसको इससे 6 चके 24। ठीक है, तो कहता है देन सेल्स गिव हिम, तो इसको कितना % लाभ या हानि हुआ, देखो तो 25 रुपए की चीज को उसे 24 रुपए में बेचना पड़ा, 1 रुपए का हानि हो गया। तो 25 पर 1 रुपए का हानि इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज के लिए, 25 चौके 100, 4% इसको हानि हो गया। ठीक है, चलिए 70th क्वेश्चन पे आइए। 70th क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि m इक्वल टू पावर n 169 है, 169, तो ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसने हमें क्या कहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना है m+1 की पावर n-1, ये हमें पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे ये m की पावर n, यानी m आपका 13 है और n 2 है, तो 13 + 1 14 हो जाएगा,
और 2 में से 1 माइनस होगा तो पावर 1 ही रहेगा, तो हमारा आंसर 14 का पावर 1 14 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अरे भाई यहाँ पे ये m है और ये n है, तो रख दो यहाँ पे 13 + 1 14 और 2 - 1 1, तो यही तो आएगा। चलिए 71 पे आइए, क्या कहता है, 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज। 12 आदमी मिलकर किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। 30 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क। 30 दिनों के बाद क्या हुआ, तो 12 आदमियों ने पहले 30 दिनों तक वर्क कर लिया, उसके बाद क्या हुआ देखो, 2 मैन लेफ्ट, 2 लोग चले गए, तो 2 लोग चले गए तो 10 लोग बच गए, एंड 8 मैन ज्वाइंट, और 8 नए लोग आ गए। 10 लोग तो थे, तो उसने कहा 2 मैन लेफ्ट एंड 8 मैन ज्वाइंट, और 8 लोग और आ गए, तो 18 लोग हो गए। ठीक है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो और मान लो उन्होंने x डे तक काम किया होगा, तो टोटल काम खत्म हो गया होगा। भाई टोटल काम ये और टोटल काम ये इक्वल होना चाहिए। मैन को डे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क हो जाएगा, तो मैंने 12 मैन को डे से मल्टीप्लाई किया, यानी टोटल वर्क इतना आया। 12 मैन लोगों ने 30 दिन तक वर्क किया, उसके बाद 2 लोग चले गए तो 10 और 8 आ गए तो 18 लोग हो गए। इन्होंने x दिन तक काम किया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको इधर आके माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो 90 में 30 गया तो 60, तो इधर बचेगा 12 × 60। ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर आएगा 18x, तो ये 18 नीचे आ जाएगा इसके, तो x पता चल जाएगा। तो देखो 6 × 6 0, 6 3 18, 3 चौके 12, 40 दिन। इसका मतलब ये जो 18 लोग हैं वो 40 दिन और कार्य करेंगे, तभी जाके कंप्लीट होगा। तो 40 दिनों तक उन्होंने वर्क किया। ठीक है ना। चलिए 71 क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बी सी डी सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को यदि ए बी सी सेटिस्फाई द इक्वेशन, यदि ए बी सी डी निम्न समीकरण को पुष्टि करते हैं, इनमें से कौन से समीकरण को पुष्टि करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, देन हमें निकालना है a + d/b + c का मान हमें निकालना है। ठीक है। देखो अब इसमें बहुत लोग ये समझेंगे कि सर ये तो आप अलजेब्रा का क्वेश्चन दे दिए। ये अलजेब्रा का नहीं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपके। देखो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं कि इनमें से किसी भी को भी जोड़ के देखो तो क्या कोई कट रहा है क्या, 5a और कहीं पे है क्या, जैसे इसमें 5a, तो 5a और कहीं पे है क्या, नहीं है। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो a और 5a 7 का डबल 3 नहीं होगा। ठीक है ना। इन दोनों को लो, देखो 8a + 4b + 6c + 2d = कितना है, -4 है ये। ठीक है। और उसके नीचे 2a + 6b + 4c + 8d है, = 4 है। देखो इसका लेने का रीजन क्या है, इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से भी 5 × 1 = 6 बनता, और 7 × 3 = 10 बन जाता, तो हम फंस जाते। ठीक है ना। इनको जोड़ दो, 8 × 2 = 10a + 10b + 10c + 10d = क्या होगा, इसको जोड़ोगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। 10 सभी में से कॉमन आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, a + b + c + d = 0। अच्छा, अपने को फाइंड करना है a + d, तो बटा b + c। तो हम क्या करते हैं, a d को एक जगह रखते हैं और बाकी को उधर लेके चले जाते हैं। तो -b -c, माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा b + c, यानी a + d का मान जो है b + c का भी वही मान है लेकिन माइनस में। तो मान लो ये x है तो ये क्या है, -x। अब पुट कर दो कि ये x है तो ये -x से कट गया, -1 आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आओ 72 पे आओ। क्या कहता है, इफ 4 years ago, 4 साल पहले, तो कहां से 4 साल पहले, हमेशा जब भी कहे 4 साल पहले, 4 साल बाद, तो हमेशा प्रेजेंट से, वर्तमान से।
वर्तमान से 4 साल पहले की बात कह रहा है ये। P और Q के रेशियो थे 5:6 एंड द सम ऑफ दियर एज एट प्रेजेंट, और प्रेजेंट में इनके जो भी एज हैं उनका योग जो है 52 ईयर्स है। कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का रेशियो बता दो। ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 52 ईयर, ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, 52 का है तो 4 साल पहले इनके योग का सम, इनके एज का सम कितना होगा, योग कितना होगा, तो 52 में से 4 साल घटा दो, 4 4 8 साल घटा दो, 4 इसका भी घटेगा 4 इसका भी घटेगा तो 8 साल घटेगा, तो 52 में से 8 घटा दो। ठीक है ना, तो 8 घटाओगे इसमें तो 50 में से 2 गया 50 और 50 में से 6 गया तो 44 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पे इन दोनों का योग 44 होना चाहिए। और देखो तो कितना है, 5 और 6 11 है, तो 44 होना चाहिए। 4 से गुना कर दो तो 4 यहां भी गुना करो, 4 यहां भी गुना करो। इसका मतलब ये 20 साल का है और ये 24 साल का है। 4 साल के बाद ये 24 का हो जाएगा और ये 4 साल के बाद 28 का हो जाएगा। काट दो 4 से, 4 6 24, 4 7 28, तो 6:7 के ये वर्तमान में हैं। ठीक है, चलिए 73 पे आओ। क्या कहता है, देखिए ध्यान से, इन अ सर्टेन स्कूल, किसी स्कूल में 10% ऑफ स्टूडेंट हैव लेस देन 75% अटेंडेंस। 10% विद्यार्थियों का जो अटेंडेंस है वो 75% से कम है। ठीक है, तो मैंने ऐसा लगा दिया, सही, 75% से कम है। एंड आर नॉट अलाउड टू सिट द एग्जाम, ये एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, बट 20% ऑफ द स्टूडेंट, और जो 20% स्टूडेंट हैं हु हैव लेस देन 75 अटेंडेंस आर अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। बट 20% ऑफ द स्टूडेंट हु हैव लेस देन 75% अटेंडेंस, इनमें से जिनका 75% अटेंडेंस कम है वो एग्जाम दे सकते हैं, अलाउड टू सिट इन द एग्जाम। What percent of the student in the school have less than 75% attendance? तो कहते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 75% से कम है। एक बार हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं, ये दोनों तरफ लेस क्यों कह रहा है। किसी विद्यालय में 10% छात्रों की उपस्थिति 75% से कम है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, किंतु 20% छात्र जिनकी उपस्थिति 75% से कम है, अच्छा दोनों का कम ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 10, देख लो फिर से समझो, 10% स्टूडेंट हैं जिनका 75% से कम अटेंडेंस है वो नहीं दे सकते हैं, और 20% जो जिनका 75% से कम है वो एग्जाम दे सकते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन ये पूछता है कि विद्यालय में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं जिनका 75% से कम अटेंडेंस है। ठीक है, तो अब इसने जो जो कहा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। बस इसमें अब हमें देखो 2 जगह इसने अननोन वैल्यू दे दिया, तो एक हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है वो x हैं, और जो अटेंडेंस जिनका 75% से कम है वो y है। तो इसने हमें क्या कहा कि टोटल स्टूडेंट का 10%, ठीक है, वो उनका अटेंडेंस भाई 75% से कम है, पहले लाइन में कहा। और कहता है जो जिनका 75% से कम है तो वो y है, तो y का 75% ले लो। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 75%, वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनका अटेंडेंस 75% कम है। ठीक है ना, अब यहां से हमें निकालना क्या है, वो कहता है वो टोटल परसेंट कितना है जिनका अटेंडेंस कम है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, x को नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं जिनका कम है, इंटू 100, ये करेंगे। तो बस ये निकाल लेते हैं यहां से। तो देखो ये 0 0 तो कट ही जाएगा, तो x/10 आएगा, प्लस 25 × 75, 25 × 100, तो 3y/4 आ जाएगा ये। ठीक है, नहीं ये गलती कर दिया, देखो ये तो 25% ही आएगा ना, 25 × 100, 25 × 125। एक बार फिर से देखो, इन अ सर्टेन स्कूल 10% ऑफ द स्टूडेंट हैव लेस देन 75, तो मैंने किया x का 10% निकाल लिया। फिर कहता है अटेंडेंस, बट 20% ऑफ द स्टूडेंट, अच्छा 20% निकालना है इसका, ओहो इसका 20% निकालना है।
ठीक है ना, तो 20 पंजे 100 आएगा, तो y/5 आएगा इक्वल टू टोटल वो आ जाएंगे जो जिनका 75% से कम है, ठीक है ना। अब यहां से क्या करो, y को उधर लेके चले जाओ, तो x/10 इक्वल टू y माइनस y/5, 4y/5 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 5 2 जा 10, तो ये आ गया देखो x/2 इक्वल टू 4y। x को नीचे ले लो, देखो इस x को पहले तो इस 4 को यहां ले लो, हमें y/x चाहिए, ठीक है ना। तो या तो ऐसे कर लो, x/y ले लो, 2 को यहां ले लो 8, ठीक है ना। तो इसको उल्टा कर दो, तो y/x कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 कितना परसेंट होता है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5%, ठीक है ना, 12.5% लगा दो, ठीक है। एक बार फिर समझ लो कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। देखो जो उसने कहा मैंने वैसे वैसे ही किया। उसने कहा कि टोटल स्टूडेंट x हैं, इसका 75%, इसका जो है 10% जो है उनका अटेंडेंस 75% से कम, ठीक है, तो टोटल ये हो गए, ठीक है ना। फिर उसने हमें कहा कि जिन स्टूडेंट का 75% से कम है उसमें से 20%, तो मैंने मान लिया कि वो y हैं जिनका 75% से कम है, तो इसका मैंने 20% निकाल लिया, ठीक है। तो भाई जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो स्टूडेंट जिनका 75% से अटेंडेंस कम है। और उसने कहा कि बताओ टोटल कितने प्रतिशत स्टूडेंट का 75% से अटेंडेंस कम है। तो जब भी हमें निकालना होता है परसेंटेज तो नीचे लिखते हैं टोटल वैल्यू जो कि x है, और 75% से कम वाले y हैं, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। जो एग्जाम में नहीं बैठे हैं, अलाउड नहीं किए गए हैं वो वाले, ठीक है। तो y/x इंटू 100 कर दिया मैंने। चलिए 74 पे आओ, देखो क्या कहता है। अ शॉपकीपर यूज टू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 ऑन अ प्रोडक्ट। देखो ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और MRP। तो उसने 20 रुपए का छूट दे दिया सीधा साधा, उसने परसेंटेज नहीं कहा, 20 रुपए ऑन अ प्रोडक्ट। ही डबल द डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट एंड सोल्ड इट ₹80। देखो उसने क्या किया, अपना जो वह उत्पादन पर छूट को दोगुना कर देता है और उसे 80 रुपए में बेच देता है, ठीक है ना। 80 रुपए में उसने बेचा है, तो हमें यह पता चल गया कि भाई क्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य 80 रुपए है, ठीक है, 80 रुपए में बेचा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड, तो डिस्काउंट उसने कितना परसेंट दिया। तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 20 का डबल 40 हो जाएगा। तो अब देखो MRP कुछ रुपए था, उसने 40 रुपए डिस्काउंट दिया और 80 रुपए पे बेचा है उसने, ठीक है ना। तो भाई MRP कितना होगा, 80 रुपए पे बेचा और 40 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब MRP 120 रुपए रहा होगा। तो 120 रुपए पे उसने छूट कितना दे दिया, 120 के सामान को दिया, 80 रुपए में बेचा तो 40 रुपए का छूट दिया। 0 0 कट गया, 4 कम 4 4 12, 1/3 कितना परसेंट, 33, 1/3 या 33.33%। तो चौथा आंसर हो जाएगा, इजी था ये क्वेश्चन। 75 पे आओ, क्या कहता है देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट रेक्टेंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। ये पिरामिड का क्वेश्चन दे दिया। पिरामिड मुझे लगता नहीं है आप लोग के एग्जाम में आएगा, ये सेट क्वेश्चन गलत कर दिया है, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम इसका आंसर तो करेंगे ही, ठीक है। इज 220, ये है इस पिरामिड का वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर में है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिरामिड। देखो कभी भी हमसे पिरामिड का वॉल्यूम पूछे या किसी भी चीज का वॉल्यूम पूछे, आप हमेशा याद रखो, देखो पिरामिड जो है ना, राइट रेक्टेंगुलर पिरामिड ऐसा होगा, ऐसा होगा पिरामिड, ठीक है ना। तो जब भी आपसे वॉल्यूम पूछे तो हमेशा होता है बेस का एरिया, ठीक है ना, बेस का एरिया, ये जो आधार है इसका एरिया, तो क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का, और उसकी ऊंचाई तो हाइट। और यदि वो जाके एक पॉइंट पे ऐसे मिल जाए, ऐसे चोंच सा बन जाए, तो 1/3 करते हैं वॉल्यूम में, और एरिया में 1/2 करते हैं। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो उसने क्या कहा, इफ द एरिया ऑफ द बेस दे दिया 55, तो हमें L इंटू बी इसने दे रखा है 220 इक्वल टू 1/3 इंटू 55 इंटू H, ठीक है। इसको काट दो, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 0, ठीक है ना।
और 5 चौके 20, 4 तिये 12, तो हाइट कितना आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो किसी भी चीज का यदि आपसे पूछे वॉल्यूम, तो हमेशा याद रखो बेस का एरिया इंटू हाइट, और यदि वो ऊपर जाके ऐसे चौथा बन रहा हो तो उसमें 1/3 लग जाएगा वॉल्यूम में, और एरिया में 1/2 लगता है। हमेशा ये ध्यान रखना है, कोई भी आपसे वॉल्यूम पूछे तो आप निकाल दोगे, वॉल्यूम रटने की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे शंकु मान लो, ये आपको कोई पूछे कि यार शंकु का वॉल्यूम आप भूल गए, तो भूलने की जरूरत ही नहीं है भाई, हाइट h है, r रेडियस होता है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखो ये चौथा बन गया ना, 1/3 कर दो। एरिया ऑफ द बेस, तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और हाइट h, हो गया वॉल्यूम, रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, आप कहोगे सर उसका बताओ, तो स्फीयर का भी कर सकते हैं। देखो स्फीयर ये होता है, स्फीयर को ऐसे काट दो, स्फीयर मतलब गोलक, फुटबॉल, ऐसे 4 भाग में बांट दो, तो देखो तो 1 2 3 4 शंकु है, 1 शंकु, 2 शंकु, 3 शंकु और 4 शंकु, तो 4 शंकु का एरिया वॉल्यूम बता दो, 4 × 1/3 × πr² रेडियस, ये रेडियस होता है इसका। और देखो इसका हाइट यहां से यहां तक होगा नहीं, शंकु का हाइट यहां से यहां तक, तो वो भी तो r ही होगा ना यहाँ पे, तो r का क्यूब हो जाएगा, 4/3 πr³ वॉल्यूम। रटने की जरूरत नहीं होता कभी भी। जो हम लोग वॉल्यूम मेंसुरेशन का क्वेश्चन करते थे स्कूल में, हमारे टीचर्स कहते थे कि यार इसको रट लो, रटने की जरूरत नहीं। इवन इसको किसी भी आपको कोई भी वो स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, कोई भी फिगर दे दे, उसका वॉल्यूम हम देख के निकाल सकते हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखो, बेस इनटू हाइट होता है वॉल्यूम, और यदि चोंच बन रहा ऊपर तो 1/3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 पे आओ। क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज, है ना, तो 1000 का 10% पे 1 साल के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा भाई, तो 100 रुपये आएगा। ठीक है ना, लगा दो फोर्थ आंसर भाई, 1 साल का 10% सीधा निकाल दो ना, 100 का 1000 का, तो 100 ही रुपये आएगा। चलो 77 पे आओ। क्या कहता है, देखो, ए चेयर इज बॉट फॉर ₹900, 900 रुपये में खरीदा गया, एंड सोल्ड, फिर उसको बेचा गया, तो जो खरीदा गया क्रय मूल्य वो 900 रुपये था, और जब बेचा गया तो वो 810 रुपये था। कहता है लॉस या गेन जो भी उसका परसेंटेज निकाल दो, तो 900 की चीज को 810 में बेचूंगा तो हानि हो गया ना 90 रुपये का, तो मुझे 900 रुपये लगा के 90 रुपये का हानि हो गया, इसको काट दो 1/10, 1/10 10% होता है, 10% की हानि। ध्यान से देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, गलती से ये वाला मत लगा देना जल्दी जल्दी में, 10% हानि वाला लगाना। ठीक है ना, ध्यान दो। अब 78 पे क्या कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive नंबर इज 210, देन सम ऑफ द 2 स्मॉलर नंबर इज, 3 क्रमिक नंबर है, तो भाई पहला क्रमिक नंबर x, दूसरा x+1, तीसरा क्या हो जाएगा x+2। कहता है इन तीनों का यदि हम क्या करें, गुणा करें, तो 210 आएगा। तो हमें फाइंड करना है द सम ऑफ 2 स्मॉलर नंबर, ये जो 2 स्मॉलर है इनका योग फाइंड करना है कि योग कितना आएगा। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं, x गुना x+1 गुना x+2। ठीक है ना, तो अब जैसे ही हम गुना करने जाएंगे तो देखेंगे यार x को मल्टीप्लाई करूंगा फिर ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मत करो भाई, 3 गुणनखंड ही तो निकालने हैं 210 का, गुणनखंड निकाल लो ना ऐसे करके, सिंपल वाला तरीका, 2 एकम 2 और 0 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से कर दो या 3 से कर लो, पहले 3 तिये 9, 3 पचे 15, उसके बाद 5 से कर लो, 5 सते 35। तो 210 का गुणनखंड देखो क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अरे वाह, ये तो 4 नंबर आ गया। अपने को तो 3 ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है ना, तो देखो ये 5 है 7 है, ये 3 दूनी 6 नहीं हो जाएगा, तो 6 × 5 × 7, इसका मतलब हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुने 6 गुने 7, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, देखो क्रमागत हो गए, है ना, और ये 210 ही रहेगा गुणनफल। हमें पूछा है इनमें से 2 छोटे संख्याओं का योग बता दो, तो 5 और 6 का योग 11 हो जाएगा। चौथा आंसर आप लगा दो फटाक से। ठीक है ना, तो जब भी ऐसा गया आप इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। ठीक है ना, गुणनखंड तो गुणनखंड निकालो, गुणनखंड ऐसे निकालते हैं।
प्राइम फैक्टर मेथड। चलिए 79th पे आओ। देखो क्या कहता है, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाए, अब संख्या तो नहीं पता तो x ले लो, इसमें 25 जोड़ दो, तो वह संख्या इसके 3 गुने से, मतलब x के 3 गुने से 3 कम हो जाता है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इफ 25 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 3 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर। नंबर का थ्राइस करके 3 मैंने माइनस कर दिया। x निकालना है अपने को, तो वेरी इजी, 25 का 3 इधर ले आओ, ये 3 इधर ले आओ तो 28 हो जाएगा, और x उधर लेके चले जाओ तो माइनस होके 2x हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, x 14 आ जाएगा। खटाक से लगा दो आंसर। ठीक है, 80 पे आओ। क्या कहता है देखो, 8 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 32 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई एक सॉल्यूशन है 32 लीटर का, इसमें 8 लीटर पानी जो है वो मिला दिया गया। ठीक है, कंटेनिंग 20% एल्कोहल एंड वाटर। जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, एल्कोहल का एंड वाटर का 20%, यानी इसमें 20% एल्कोहल है और 80% वाटर है। समझ गए? और इसमें मिलाया क्या गया, 8 लीटर जल मिला दिया गया, 8 लीटर जल। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द सॉल्यूशन नाउ। तो अब एल्कोहल का कितना परसेंट आ जाएगा, वेरी इजी। देखो भाई, इसको काट लो पहले, ये तो परसेंटेज है ना, तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, तो 4 एक 5 लीटर आया। ये 20 कम 20, 20 चौके 80, 5 लीटर आया। आना चाहिए था टोटल 32 लीटर, टोटल 32 आना चाहिए था ये। तो यदि 32 आना चाहिए था तो मुझे 5 को 32 कैसे करूंगा मैं, तो इसको मैं 5 से भाग करो, 5 6 30, 2 0 5 चौके 20। ठीक है ना, 6.4 यहां मल्टीप्लाई होगा और 6.4 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6.4 और ये आ जाएगा 6 4 चौके 16, 1 6 चौके 24, 1 25 पॉइंट इतना। ठीक है ना, अब इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया गया, तो पानी अब कितना हो जाएगा, 25 5 30 3 33.6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यदि निकालना है एल्कोहल कितना परसेंट है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 और 6 39 और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, उसमें से एल्कोहल 6.4 है, इंटू 100 कर देंगे, पॉइंट हटा लो, जीरो लगा दो। ठीक है, डबल जीरो काट दो और ये 16 चौके 64, तो 16% आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो 81th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, रामा मिक्सेस 20% कैरोसिन टू हिज पेट्रोल। उसके पास पेट्रोल था, उसमें उसने 20% कैरोसिन मिक्स कर दिया। ठीक है भाई, देन ही सेल द होल मिक्सचर एट द प्राइस ऑफ पेट्रोल, और फिर पूरे मिक्सचर को पेट्रोल के पैसे पे बेच दिया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैरोसिन इज 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। ठीक है ना, देखो मान लो पेट्रोल जो है वो 100 रुपए का है। ठीक है, तो कैरोसिन कितने का है, इसका 40%, यानी 40 रुपए का है। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बता दो। ठीक है ना, देखो अब हम ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास भाई सपोज करो कि पेट्रोल जो है वो 100 लीटर है। ठीक है, तो 100 लीटर का मेरे पास जो पैसा बनेगा वो इतना बनेगा, 100 लीटर का इतना पैसा बनेगा। ठीक है ना, फिर रामा ने क्या किया, इसमें 20% जो है, टोटल मुझे 100 लीटर यदि मैं पेट्रोल खरीदता तो मुझे इतना लगता, लेकिन रामा ने क्या किया, इस पेट्रोल में 20% कैरोसिन मिला दिया। ठीक है ना, रामा ने इसमें 20% कैरोसिन मिलाया है। या और छोटा नंबर आप चाहो तो और छोटा नंबर ले लो, ऐसा मान लो कि 1 लीटर पेट्रोल है भाई। ठीक है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना ml हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। इसमें से 20% जो है वो कैरोसिन है ना, तो 20% यदि इसका निकालोगे तो आएगा 200, यानी 800 तो इसमें पेट्रोल है और 200 कैरोसिन है। ठीक है, या इसको
देखो 800 ml का पैसा निकालना पड़ेगा, या सीधा ऐसा कर लो, ऐसा ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा कि भाई मेरे पास 1 लीटर तो पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है ना, और उसमें 20% मैंने केरोसिन मिक्स कर दिया, यानी 200 ml केरोसिन मिक्स कर दिया, ठीक है। तो पैसा कितना लगेगा मेरे को, देखो तो 1 लीटर का मुझे 100 रुपए, और 20 ml का कितना लग जाएगा भाई, यदि मैं ये देखो 40 रुपए है ना केरोसिन का, तो केरोसिन का 1000 ml यदि मुझे 40 रुपए में मिलता है तो 200 ml कितने का मिल जाएगा, 1000 गुना 200, 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, तो 8 रुपए मिला, तो 8, यानी टोटल पैसा लगा मुझे 108 रुपए, ठीक है। जब मैं इसको बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि भैया पेट्रोल है सारा का सारा, है ना, उसने पेट्रोल के भाव पे बेचा है, तो 100 रुपए इसका, और जो 20% है, ये जो 200 ml हो गए, तो ये पेट्रोल है भैया, तो 200 का निकाल लो पेट्रोल का, पेट्रोल का 1000 का 100 रुपए आप ले रहे हो ml का, तो 1000 से भाग कर दो, 1 ml का आ गया, 200 ml का निकाल लो, कट गया, ये कट गया, ठीक है ना, 10 रुपए आ गया, ठीक है, सॉरी ये 2 है ना, तो 20 रुपए आ गया, ठीक है, तो आप यहां लिख दो 20 रुपए, तो टोटल 120 रुपए लग गए। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस 108 रुपए आया, रामा का कॉस्ट प्राइस 108 रुपए है, लेकिन वो ग्राहक से 120 रुपए ले रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो प्रॉफिट कमा रहा है इसमें 12 रुपए का, ठीक है ना। तो रामा ने, हम जब प्रॉफिट लॉस निकालते तो नीचे क्या लिखते, कॉस्ट प्राइस, रामा ने 108 रुपए लगाया और प्रॉफिट कितना कमा के लेके चला गया, 12 रुपए इंटू 100। अब इसको हम काटते हैं, देखो तो 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 निम 27, 100/9, 100/9 11 1/9% होता है, तो 11 या तो 11 1/9 हो, या फिर इसी का पॉइंट निकालेंगे तो 11.11% आता है, तो ए जो है आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा सा था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 82 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन डज नॉट लाई बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, इनके बीच में कौन नहीं लाई करता है, तो भाई जो इनमें से इससे छोटा और इससे बड़ा होगा, ठीक है, वो इनके बीच में लाई नहीं करेगा। पहले देख लेते हैं इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है, 15 5 75, 8 6 48, हाँ देखो 15 5 75, इसको यहां गुना कर दो, 15 5 75, 8 6 48, 8 6 48, तो 8/15 छोटा है और 5/6 बड़ा है, तो जो नंबर इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा वो इनके बीच में नहीं आएगा। तो मान लो 2/3 पहला ऑप्शन, तो 8 तिये 24 और 15 दूनी 30, तो इसका मतलब ये बड़ा है, इससे तो बड़ा है तो आगे आएगा, इससे छोटा होना चाहिए, 6 दूनी 12, 5 तिये 15, ये 12 और 15 बिल्कुल छोटा है, तो यही आंसर आ जाएगा 2/3। 8/15, 3/4 भी मैं लेके दिखा देता हूं आपको एक बार, और यहां 5/6, देखो ये 8 चौके 32 और 15 तिये 45, तो ठीक है भाई, इससे बड़ा है, इससे छोटा होना चाहिए इस वाले से, तो देखते हैं 6 तिये 18, 5 चौके 20, हाँ तो ये भी छोटा है, तो ये भी मध्य, अच्छा इसने पूछा मध्य में नहीं आता, सॉरी, तो ये भी मध्य में आता है, ये भी मध्य में आता है, 4/5 चेक करते हैं, 5/6 सॉरी 8/15 और 5/6 के बीच में हम 4/5 लेके देखते हैं, 8 पंजे 40 और 15 चौके 60, ठीक है भाई, इससे बड़ा है, 6 चौके 24 और 5 25, ये भी मध्य में आता है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसका मतलब 4th ही इसका आंसर होगा। एक बार चेक करके भी देख लेते हैं, तो 8/15, 6/7 और 5/6, 8 सत्ते 56, 15 5 15 6 90, इससे तो बड़ा आ गया, 6 6 36 और 7 पंजे 35, तो देखो इससे ये 36 है, ये 35, ये छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये जो है मध्य में नहीं आता, तो हमने वही आंसर लगा दिया। नेक्स्ट करो 83 पे आओ, क्या कहता है देखो, द बैलेंस ऑफ ट्रेड वे 20% लेस देन इट शुड, एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपने वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है,
उसको 35% लाभ हो तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ा के अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया है? चलिए देखिए, वो ओवरऑल 35% प्रॉफिट चाहता है, यानी 100 रुपए की चीज को वो 135 रुपए में बेचना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया है, देखो एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, मतलब वो 20% कम देता है। इसका मतलब समझो कि जब जब ग्राहक उसके पास 1000 ग्राम लेगा तो वो एक्चुअल में दे रहा होगा 20% कम। तो 20% कम यानी 200 ग्राम कम, 800 ग्राम दे रहा होगा, तो वहां भी 200 ग्राम का पैसा कमा गया वो, है ना। देखो तो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे करोगे। देखो जैसे मान लो 1000 ग्राम ग्राहक लेने जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, 20% कम तौल रहा है, तो ग्राहक को देगा वो 800 ग्राम ओनली। ठीक है, फिर ये क्या चाहता है, इसने क्या किया, देखो स्टिल ही मेक्स ओवरऑल 35% प्रॉफिट, है ना। तो 35% यदि वो प्रॉफिट चाहेगा तो 800 ग्राम पे 35% यदि वो प्रॉफिट कमाएगा तो 100 की चीज को 135 में बेचेगा, है कि नहीं। काट दो इसे, तो ये आ जाएगा कितना, 1080 ग्राम। इसका मतलब वो पैसा उसने इतना अंकित किया है, लेकिन वो दे उसे 800 ग्राम ही रहा है। तो देखो तो कितना प्रॉफिट उसने कितना ज्यादा अंकित किया है। तो इसने अंकित किया 1000 ग्राम को 180 ग्राम, 1000 ग्राम को 1080 ग्राम, ठीक है ना। तो 80 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, इंटू 100 कर दो, 0 कट गया, 0 कट गया, 8% जो है वो ज्यादा उसने अंकित किया है। ठीक है, नाउ 87 पे आओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को बहुत लोग ऐसे भी आपको करके दिखाएंगे, 35 माइनस 20 माइनस 35 गुने 20 बटे 100। ठीक है, अभी इसे करोगे तो 8% ही आ जाएगा, अभी आपको ये ठीक लगेगा, लेकिन हमेशा ये रूल वर्कआउट नहीं करता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस क्वेश्चन को समझ के ही करना ये क्वेश्चन, नहीं तो आप गलत कर बैठोगे एग्जाम में यदि इस वाले तरीके से करोगे। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 87th। क्या कहता है, इफ ए अर्न 25% मोर देन बी, है ना। बी से मान लो ये 100, तो ये 125 करता है। कहता है हाउ मच परसेंट बी अर्न लेस देन ए। ए से ये 25 रुपए कम कमाता है, लेस देन ए जिससे कंपैरिजन करता है उसे हम नीचे रखते हैं, इससे वो 25 रुपए कम कमाता है। 25 25 125 20%। ठीक है, 35 पे आओ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो 2 ईयर का ग्राफ बना लो, ये और ये 2 ईयर एट 10% जो है वो 4 रुपए। तो 10% का ग्राफ क्या होता है, 1/10, 1 10 10 और 100, लेकिन ये 4 होना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी कर दो। तो फाइंड द सम ऑफ मनी, तो आ जाएगा वो 400। ये 400 आ गया ना। एटी 86 क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल टनल। एक सिलिंड्रिकल टनल है, ये सिलिंड्रिकल है ना, मतलब बेलन के आकार का, ऑफ डायमीटर 5 मीटर। इसका डायमीटर 5 मीटर, ये तो ये पूरा व्यास 5 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, एंड लेंथ 10 मीटर। इसकी जो लेंथ है ये वो 10 मीटर है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ सीट ऑफ आयरन। एक आयरन के सीट से बनाना है। द एरिया ऑफ द आयरन सीट रिक्वायर्ड विल बी। देखो तो जितना, भाई ये क्या होगा, एक आयरन का सीट होगा, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, है ना, ऐसे मोड़ के, तो वो इस तरह का बन जाएगा, है ना। तो मतलब जितना इसका सरफेस एरिया होगा, इसके दीवारों का एरिया होगा, उतना ही वो सीट का एरिया होगा, है ना, क्योंकि इसी को फोल्ड करके बनाया है। तो हम इसका निकाल लेते हैं, 2πRh होता है पेरीमीटर। ठीक है, बस फिर अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर जो है तुम्हारा आ जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू देखो क्या है, पाई तो देखो ऑप्शन में पाई ही रहने दिया है, तो पाई को मत हटाओ। रेडियस तुम्हारा 2.5 है, या इसको 5/2 कर लो, है ना। जैसे इसका आधा करेंगे तो रेडियस आएगा, काटने में इजी रहेगा।
और हाइट 10 है, ये 2 से 2 चला गया 50 और पाई, 50 पाई जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इस क्वेश्चन में क्या रहा था, वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है भाई, पहले हमें इसके लिए जो है 1/5 को देख जब काटेंगे तो ये कितना आएगा, 1 को यदि 5 से डिवाइड करोगे तो 0 0 5 दूनी 10, 0.2 आएगा, यहाँ 0.25 है। ठीक है, तो देखो 1.5 3y है इक्वल टू इस 0.008 को हटाओ तो यहाँ से, तो 1000 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 25 और 0। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया 1/125। ठीक है, अच्छा तो 1/5 का 3y इज इक्वल टू 1/5 का ये 3 होगा, 25 पचे 125, देखो 25 25 25 पचे 125, तो 1/3 लिख सकते हैं। तो 1/5 कट गया, तो 3y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आएगा, ये 3 नीचे जाके कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0.25 का हमें y इक्वल टू क्या है, 1 है ना, तो या तो 0.25 हो ऑप्शन में, और वही है भी, तो वही आंसर लगा दो। 88 पे आओ, क्या कहता है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके 334 मल्टीप्लाई 545 इंटू 7p इज डिविजिबल बाई 340 इफ द वैल्यू ऑफ p इज लीस्ट। मतलब p कितना कम से कम रखें कि इससे ये डिवाइड हो जाए, समझ गए। p का वैल्यू हमें कितना कम से कम रखें 2 3 4 1 में से कि ये इसे भाग कर दे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अपने को 3340 को जो है एक बार फैक्टर निकाल लेना है इसका, एलसीएम वाला, जैसे हम एलसीएम वाला निकालते हैं प्राइम फैक्टर। और देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, 334 है ना भाई, हमें इसको यही तो बनाना, 3340 बनाना है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 334 इंटू 10, ठीक है, या फिर 334 इंटू 2 इंटू 5, तो इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा, अब ये 2 इसको नहीं काट पाएगा, तो मुझे p के वैल्यू की जगह एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिससे ये 2 कट जाए, है ना भाई, ये 2 बच गया ना, तो इस p की जगह यदि मैं 2 ले लूं, ठीक है ना, तो ये 2 इस 2 को काट देगा और पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें 2 चाहिए यहां पे। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है इफ 42% कंज्यूम 144 किलोग्राम ऑफ व्हीट, 44 लोग हैं जो 144 किलो गेहूं खाते हैं इन 15 डेज, 15 दिनों में, देन इन हाउ मेनी डेज 30% कंज्यूम 48 kg ऑफ व्हीट। देखो इसको ना मैन, डे और वर्क से करो। देखो पहले 44 लोग, ठीक है ना, 15 दिनों में 144 किलोग्राम व्हीट खा लेते हैं, ये मैन, ये डे और ये वर्क। हम याद है मैंने सिखाया हुआ तुम्हें कि जो इसका वाला वर्क होता है वो यहां आता है और नीचे वाले का वर्क यहां आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 30% वो कह रहा है कितने दिन में 48 किलो गेहूं खाएंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 2 से इसको आप काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, और 48, 16 ते 48, 48 नहीं, 8 6 48, 8 9 72, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 11 दूनी 22 बटे 3 आएगा ये। ठीक है, अरे ये थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, ये 42 था, मैंने 44 लिख दिया। 42 गुने 15 और इसका खाना 144 किलो था, वो यहाँ लिखो, और 30 लोग 48 किलो गेहूँ कितने दिन में खाएंगे। ठीक है ना। अच्छा तो देखो 15 दूनी 30 काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 काट दो, और 2 से इसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 24 ये 72 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, तो 7 दिन आ जाएगा। यहाँ मैंने ये 44 लिख दिया था।
90 पे आओ, क्या कहता है, द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो भाई क्वाड्रिलेटरल का मतलब चतुर्भुज, ठीक है ना, ये चतुर्भुज है। मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 1:2:3, 1:2:3 है, 1 2 3, ठीक है भाई। इफ सम ऑफ दीज 3 एंगल्स मेजर्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ 4th एंगल, और इन तीनों का सब इस चौथे के बराबर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। तो कहता है छोटा एंगल बताओ, ठीक है। देखो इसको x ले लो, जब रेशियो में होता है तो हम x लेते हैं, तो 2 एक 3 और 3, ये जो 6x है और मान लो ये y एंगल है, इसके बराबर है, ठीक है। इसने यही कहा इफ सम ऑफ दिस 3 एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ द 4th एंगल, तीनों कोणों का योग इस चौथे कोण के योग के बराबर है, ठीक है ना। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, छोटा कोण बताओ क्या होगा भाई। तो अब देखो 6x प्लस y मिलके कितना होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखो ये y और 6x तो इक्वल ही है, तो मैं y की जगह 6x ले लेता हूं, तो यहां यदि मैं 6x लिखूंगा तो 12x होगा, और ये 360, 12 3 36 0 30 डिग्री, तो ये 30 का होगा, ये 60 का होगा, ये 30 3 90 का होगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा हमें पता करना है, तो वो तो 30 ही आ गया। नेक्स्ट आइए 91 पे, देखो क्या कह रहा है, संदीप किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यानी 10 रुपए की चीज को वो 9 रुपए में बेच देता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, ठीक है। अब देखो जब भी किसी चीज को हमें 2 बार बेचना पड़े ना, तो ये 10 मत लेना, तब 100 लेके चलो, क्योंकि 2 बार हमें परसेंटेज निकालना है ना, तो वो इजी होता है निकालने में। तो क्या कहता है, संदीप ने पहले 10% की हानि पे बेच दिया भाई, ठीक है, तो 90 रुपए में बेच दिया। कहता है यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, यानी ये 100 जो है उसे 20% कम यानी 80 में खरीदा होता उसने, ठीक है ना, और 55 रुपए अधिक पर बेचा होता, और 55 रुपए अधिक पर बेचा होता, पहले से 55 रुपए ज्यादा लेकर बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो 80 पे अब होगा भाई, अब तो वो 80 रुपए में खरीद रहा है ना, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, 32 रुपए। 32 इसमें ऐड करोगे तो 2 8 2 10 11 112 आएगा। देखो तो कितना ज्यादा हुआ, 90 10 100 और 12 10 22 हो गया, है ना। लेकिन ये होना चाहिए कितना, 55 ज्यादा, तो इसको कोई बात नहीं 55/22 कर दो, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। 55/22 हर जगह करो, वस्तु के क्रय मूल्य जो ओरिजिनल क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, इसमें भी आप 55/22 कर दो, तो 11 दूनी 22, 11 5 55, 2 5 10 0 5 25, 250 रुपए में ये मिलेगा। प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन आपके पेन ड्राइव में आप चेक करना करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए 92 पे आओ, जिनको पेन ड्राइव कोर्स जिन्होंने लिया है उनको मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पेन ड्राइव में करवाया हुआ है, उसमें से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट ने जैसा सीखा होगा वो जरूर सीखा होगा इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे आओ, वर्ग PQRS, ठीक है भाई, एक वर्ग बना लेते हैं PQRS, ठीक है, PQRS पर एक लंबवत खंभा AB है। PQRS के केंद्र B पर, ये केंद्र हो गया, इसके B पर एक लंबवत खंभा AB है, वैसे ऐसे खंभा लगाया ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है ना, AB। तो ये B है, ये A है, खंभा है, ठीक है भाई। यदि विकर्ण PR, यदि ये विकर्ण PR शीर्ष A पर, विकर्ण PR, ये जो PR है शीर्ष A पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तो वर्ग की भुजा द्वारा A पर कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा। देखो ये इसने क्या कहा कि ये यहां से ऐसे और ये ऐसे, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो भाइयों देखो एक बात, यदि मैं इसको x ले लूं, सारे साइड्स को x ले लूं, x ले लूं, x ले लूं, तो ये क्या होगा, है ना, ये देखो ये स्क्वायर है, तो इसका वो निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, ये PR आपका निकल जाएगा
एक्स रूट टू, भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 2x स्क्वायर, तो x बाहर आ जाएगा और रूट 2 रह जाएगा। तो ये आधा कितना होगा इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि पी आर निकला एक्स रूट 2, इसका आधा चाहिए ना मुझे, पी वी चाहिए। देखो मुझे वो कह रहा है कि भाई साइड यहां से क्या एंगल बनाएगा, ये एंगल क्या बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, साइड्स क्या एंगल बनाएंगे। तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, ये साइड्स निकालने पड़ेंगे। ये तो x है, ये साइड मेरे को नहीं पता और ये साइड मेरे को नहीं पता, ठीक है ना। तो इसको रूट टू से कर दो, तो ये रूट टू 2, तो x रूट 2 आ जाएगा। ये pb जो है आपका वो x रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, ठीक है। तो जब भी जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसमें ये एक 45 डिग्री हो, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये x बाई रूट 2 है, तो ये भी x बाई रूट 2 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा AB है, ये भी क्या होगा, x बाई रूट 2 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। अच्छा ये x बाई रूट 2 है, ये x बाई रूट 2 है, तो ये कितना आएगा, देखो ये x बाई रूट 2, ये x बाई रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोटेनियस विकर्ण। तो वो क्या हो जाएगा, x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर और रूट 2, है ना। तो ये दो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, रूट 2 का 2 कट जाएगा तो x, इसका मतलब ये x है। भाई ये x है तो ये भी x होगा, और ये ऑलरेडी x है, तो तीनों साइड इक्वल है। तो तीनों साइड, कौन से ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, समकोण त्रिभुज का, जिसके सभी भुजाएं इक्वल हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका सभी एंगल 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों में तो अभी आना शुरू ही हुआ है एडवांस मैथ, अब होपफुली देखिए एडवांस मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं। मुझे लगता नहीं है, देखो मेरी रिकमेंडेशन यही है, आप जैसे मैथ्स का प्रिपरेशन करके जाते हो वैसे ही करो। यदि आपने एडवांस मैथ का प्रिपरेशन कर लिया है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यदि अब लास्ट टाइम में आप एडवांस मैथ पढ़ने जा रहे हो तो मत पढ़ो। यदि लास्ट टाइम में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हो तो मत पढ़ो। भाई इसके मान लो 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, भाई 46 नंबर बचे ना आगे, 46 नंबर लो, उसमें से 45 ही लिया हो, 44 ही लिया हो, फिर भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है ना। यदि आपने एडवांस मैथ पहले से पढ़ लिया है तो ही करना आगे, ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम में एडवांस मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहां पे देखो 93rd क्वेश्चन, दुर्गा वॉक्स 5 किलोमीटर फ्रॉम हर होम टू स्कूल। अपने घर से वो स्कूल जाती है 60 होम टू स्कूल इन 60 मिनट। घर से स्कूल वो जाती है 60 मिनट, 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूर है। मान लो इसका घर है, ये स्कूल है 5 किलोमीटर दूर। देन बाइसाइकिल बैक टू होम अलोंग द सेम रूट 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो जैसे ये 1 घंटे में चली गई तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, और जब वापिस आई तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, क्योंकि वो आई किससे, साइकिल से। हर सिस्टर स्मृति मेक द सेम राउंड, वो भी वही करती है, बट डज सो एट हाफ ऑफ दुर्गाज एवरेज स्पीड। हाउ मच टाइम डज स्मृति स्पेंड ऑन हर रूट राउंड ट्रिप। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। दुर्गा के घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, वो 1 घंटे में गई 60 मिनट में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापिस आई स्कूल से तो साइकिल से आई, तो 15 किलोमीटर पर आवर हुआ इसका स्पीड, उसने दे रखा है। तो बताओ टाइम कितना लगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस 5 और 15 1/3 घंटा, या 1/3 आवर हो गया ये, ठीक है ना, या 20 मिनट कह लो। अब कहता है जो स्मृति उसकी बहन है वो भी वही करती, स्कूल जाती है और आती है, लेकिन दुर्गा के एवरेज स्पीड के आधे से। तो दुर्गा का पहले एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 5 जाने का 5 आने का 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम 1 घंटा और 1/3, तो ऐड कर दो 1/3 को, तो 10 3 कम 3 1 4/3,
यानी 30/4, 2 दूनी 4 और 15/2 इसका एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। और स्मृति की जो एवरेज स्पीड है दुर्गा का आधा है, तो इसको 2 से और यहां गुना कर दो, आधा कर दो, तो 15/4 उसकी स्पीड है, ठीक है ना। तो हाउ मच टाइम डज स्मृति स्पेंड, इसको राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, जाना आना 10 और उसका स्पीड है 15/4, तो 10 इंटू 4/15 इतना टाइम लगेगा उसको। ये घंटे में है, मिनट में चेंज कर लो क्योंकि मिनट में दिया आंसर, 60 से मल्टीप्लाई करके 15 चौके 60, 4 चौके 16, 16 इंटू 10 160 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 94 पे क्या कहता है देखो, किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट 60% की वृद्धि हुई है। मतलब पहले यदि 100 रुपए खर्च होता था तो अब 160 रुपए खर्च होता है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत 20% की वृद्धि हुई है, जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, यानी यदि पहले जूते का कीमत मान लो 5 रुपए था तो अब जूतों की कीमत 6 रुपए है। वृद्धि हो जाती है। तो इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखो ऐसे करो जैसे चीनी वाला आप करते थे ना, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि, वैसे ही करो इसको भी। देखो मान लो जूतों की कीमत 100 है, ठीक है, तो जूते की कीमत में वृद्धि कितनी हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो आप लिखोगे 120 रुपए का जूता हो गया। लेकिन कंपनी ने क्या कर दिया, 60% की वृद्धि कर दी, तो 160 रुपए, मतलब वो जूतों पे 160 रुपए खर्च कर रहा है, जबकि जूते की कीमत 120 है। इसका मतलब 120 रुपए पे उसके पास 40 रुपए अधिक है, 40 रुपए का अधिक मिल जाएगा सामान। तो 0 0 काट दो, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। तो 1/3, 1/3 कितना परसेंट है, 33 1/3%, लगा दो टिक। नाइन्टी 95 पे आइए, क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 391 कुकीज अमंग 3 चिल्ड्रन ए बी सी इन द रेशियो दिस वन, इट वॉज डिवाइडेड इन दिस वन, इस रेशियो में बांट दिया गया। हु गेन मोस्ट एंड हाउ मेनी, ठीक है भाई। देखो 391 कुकीज बिस्किट थी, है ना, 3 लोगों में बांटा जाना था, ए में, बी में और सी में। किस रेशियो में, 1:1/5, 1/4 और 1/8 के रेशियो में, है ना। ये करेक्ट रेशियो था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू दिस वन। तो पहले इसको हम ना क्या करते हैं, इसको करेक्ट रेशियो में उसमें लाते हैं, इंटीजर में, देख रहे हो 1/5 जो है ना फ्रैक्शन, इसको हटाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 4 8 का एलसीएम ले लो 40, और सब इस मान लो इसको 40 बनाओ, 8 पंजे 40, 8 यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ 10 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई, यहाँ 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई, ये सारा कट जाएगा। तो ये रेशियो आ जाएगा 8 10 और 5, ठीक है। तो इस रेशियो में उसे बांटना था, रियल ये था। लेकिन उसने बांट किस रेशियो में दिया, 5:4:8 में। तो किसको ज्यादा मिला और कितना, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले ये 10 5 15, 15 5 20 3 23, 23 से इसको डिवाइड करो, तो 3 3 9, 23 से करो 3 3 3 2 6, 391 को यदि हम 23 से डिवाइड करें, एक बार में जाएगा तो आ जाएगा 6 और ये 16, ठीक है। और एक और ले लो, तो 7 3 की 7 से करोगे तो 7 3 21, 2 7 2 14, 15 16, तो 17 से गुना कर दो हर जगह, तो वो रेशियो में टूट जाएगा, ठीक है। 17 8 136, 17 दहम 170 और 17 5 85, इतना देना था ए को, बी को, सी को। लेकिन उसने इस रेशियो में बांटा है, तो इसको जोड़ो, 5 4 9 8 17, 17 से डिवाइड करोगे तो आएगा 23, यानी ये 391 को जब मैं इस रेशियो में बांटूंगा तो 23 हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे किया, इसको जोड़ो, 17 आया, 17 से जब इसको भाग करोगे तो 23 आएगा भाई। जब 23 से क्या तो 17 आया, तो 17 से भाग करेंगे तो 23 आएगा। तो 23 × 23, तो 5 3 15
और 5 दूनी 10, 1 11, इसको 115 मिला। 4 तिये 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, और 8 तिये 24, 2 8 दूनी 16, 17 18। ठीक है, अब आप देखो किसको ज्यादा मिल रहा है। इसको 136 से 115 मिल रहा है, घट गया। इसको 85 से इतना मिल रहा है, ठीक है ना। तो 85 और 5 90 10 100, और 184 है, 84 है, 5 4 9, और 8 1 9, 99 ज्यादा मिल रहा है इसको। और इसको 170 से 92 मिल रहा है, तो ये तो घट ही गया, इसका भी घट ही गया। तो ये सी है जिसको ज्यादा मिल रहा है, और 99 कुकीज उसको ज्यादा मिल रहा है, तो हम सी में लगा देंगे आंसर। नेक्स्ट और छठे पे कह रहा है वॉकिंग एट 3/4 हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। वॉकिंग 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपने सामान्य गति के 3/4, जिसके कहता है ना वो हमेशा नीचे, यानी सामान्य गति उसका 4 था, तो आज वो 3 से चल रहा है, तो 20 मिनट ऑफिस लेट पहुंचता है। एक एलसीएम ले लो, मान लो ये डिस्टेंस हो गया ऑफिस का, तो 4 तिये 12, 3 घंटे में पहुंचा, 3 चौके 12, 4 घंटे में पहुंचेगा, यानी 1 घंटे का लेट आ रहा है, ये 60 मिनट आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये 60 मिनट का अंतर है ना, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 3 से 4 यानी 1 घंटा, ये 60 मिनट है। क्वेश्चन कहता है 20 मिनट लेट है, इस 60 को 20 बना लो, कैसे, 3 से डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस को भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, ठीक है। ये कहता है देन हिज यूजुअल टाइम फॉर वॉकिंग हिज स्पीड, तो यूजुअल टाइम तो ये था ना, इसको भी 4 से भाग करो भाई, तो 3/4 जो था उसका यूजुअल टाइम था, ठीक है ना। इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लो, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6 0, 15 15 तिये 45, 45 मिनट जो है वो, नहीं सॉरी, ये 4 आ गया, ये यहां नहीं करेंगे सॉरी। तो ये 4 किलोमीटर आया, देखो कैसे, इसको मैंने 20 बनाया तो 3 से डिवाइड किया, तो 3 इसमें भी डिवाइड करेंगे तो 4 आया, मतलब ये 4 किलोमीटर है। वो यूजुअल टाइम पूछ रहा है, पहले 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता था, अब 3, तो 4 के स्पीड से यदि 4 किलोमीटर जाएगा तो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा ना, सॉरी 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे आओ। क्या कहता है द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, देखो समद्विभाजी समकोण त्रिभुज, देखो समद्विबाहु क्या होता है, जिसके 2 भुजा बराबर हो और समकोण भी हो, तो ये दोनों बराबर है और ये समकोण है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, ये दोनों कोण समबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो ये 90 है, तो ये 45 होगा और ये 45 होगा। और इसका पेरीमीटर कह रहा है वो परिमाप 10√2 है, ठीक है भाई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो है ये जो हमारा विकर्ण, इसका कर्ण है, ये जो कर्ण महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये वाला कर्ण हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो इस कर्ण की लंबाई हमें बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। तो मान लो ये x है, ये x है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो, x√2 हो जाएगा, तीनों को ऐड कर दो, वही तो परिमाप होगा, जो कि है 10, कॉमन ले लो इसमें से, 1 + √2, ठीक है, मैंने 10 कॉमन ले लिया। तो x, ओहो नहीं ये इसको ऐड नहीं कर सकते, x 2x प्लस, या x कॉमन ले लो ना, सभी में से x कॉमन ले लो, तो 1 + 1 + √2 हो जाएगा, इक्वल टू 10 1 + √2, ठीक है। तो ये हो गया x 2 + √2 और ये 10 1 + √2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, √2 + 1, और नीचे आ जाएगा √2 + 2, नीचे आ जाएगा √2 + 2, ठीक है ना। तो अब इसको हम परमयीकरण कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसी तरह से लिख लेते हैं, अभी बताऊंगा इसका फायदा क्या होगा, देखो माइनस में नहीं आएगा। अब इसका परमयीकरण करेंगे तो ऐसे करेंगे 2 - √2, तो a + b, a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो 10, और ये क्या हो जाएगा √2 और √2, इसको 1 रहने दो कोई नहीं, और 2 - √2 रख लो इसको, और नीचे आ जाएगा आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4, 4 में से 2 गया 2, 2 पंजे 10, ठीक है ना, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और √2 प्लस 1 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 माइनस √2 बचा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये √2 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस √2, इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस √2, तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा, तो 5 × 2, और ये 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 दूनी 10, और 1 में से -2 गया तो -1, तो 10। एक माइनस का देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो डिस्टेंस माइनस में तो होता नहीं है, प्लस में आएगा 10 सेंटीमीटर, वो कुछ रूट उल्टा होने की वजह से होता है ऐसा, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस माइनस में नहीं आता, आप रूट ये 10 लगा दो, ठीक है। देखो और इजी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और इजी किया जा सकता है, मैं थोड़ा और इजी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं जिससे हमें क्या होगा, ज़्यादा और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे x यदि मैं x√2 इक्वल टू यहाँ पे ये 10 कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस √2 है ना, तो इसको मैं 2x ले लेता हूँ। देखो 2x प्लस x√2 इक्वल टू 10 1 प्लस √2। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से √2x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या फ़ायदा होगा भाई, यहाँ पे √2 तो है नहीं, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है ना, और x तो है ही पहले से, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और x आ जाएगा, प्लस ये तो कॉमन ही ले लिया, देखा क्या फ़ायदा हुआ, 1 प्लस √2, तो ये भी 1 प्लस √2, ये भी 1 प्लस √2 कट जाएगा, तो x आ जाएगा आपका 10/√2, ठीक है ना। और इसने पूछा क्या है, व्हाट इज़ द हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस जो x है वो क्या है अपना x√2, तो x की वैल्यू 10√2 हो जाएगा, है ना, और ये √2 ये कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 98 पे आइए, क्या कहता है, सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। यदि पूर्णांक k को सेट में सम्मिलित किया जाता है तो सेट ए के औसत में 30% वृद्धि होगी, पूर्णांक k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, पहले जो सेट ए है 27, 28, 30 और 32 और 33, इसका हम पहले वो निकाल लेते हैं औसत, 5 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, 16 17, 3 20, 2 3 3 6 7 8 10 12 3 15, 150 और ये 5, तो 30 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। अब इसने क्या कहा, यदि सेट ए को भी शामिल कर दिया जाए इसमें, हम ए को भी डाल दें, एक दूसरा औसत है उसको भी, सेट ए के औसत में 30% वृद्धि की हो जाती है यदि हम के शामिल कर दें, ठीक है ना, के कोई होगा वैल्यू, तो औसत में 30% वृद्धि हो जाएगा, यानी 100 से वो 130 हो जाएगा, 0 0 काट दो, 13 3 39 हो जाएगा। तो भाई देखो के, ठीक है, प्लस ये पूरा क्या है 150, टोटल अब 6 लोग और एवरेज 39, ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9 6 54, 5 6 3 18, 2 20 3 23 में से माइनस 150, तो 4 13 में से 5 गया, 8 5 13 और 1 1 84, तो 84 जो है के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए 99 पे आइए, क्या कहता है, देखो ध्यान से, धीरू कैन डिग 1/a ऑफ अ फील्ड इन 20 आवर्स। 1/a को वो 20 घंटे में डिग कर सकता है, खोद सकता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम फील्ड कैन कालू डिग, ये धीरू था, कालू खोद सकता है इन 20 आवर, इन 20 आवर में कितना खोद देगा वो, ठीक है। इफ 2 ऑफ देम कैन डिग द फील्ड इन 60 आवर वर्किंग टुगेदर, यदि एक साथ वो करते हैं तो 60 घंटे में खोद देते हैं, ठीक है। देखो तो ये धीरू है और ये रहा आपका काकू जो भी है, ठीक है। ये 1/a को 20 घंटे में, तो पूरा फील्ड को कितने में कर देगा, 20 में, 20 में ये खोद देगा, 20 में पूरा फील्ड खोद देगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम फील्ड कैन काकू डिग इन 20 आवर्स, 20 आवर्स में कितना फील्ड खोदेगा,
यदि दोनों को मिलके 60 घंटे लगते हैं टुगेदर। अब यहाँ पे होगा कोई वैल्यू, हमें नहीं पता, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि 20A ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 घंटा लगेगा इसको, और इसको काकू को लगता होगा कुछ x घंटा। दोनों मिलके 20A दोनों मिलकर जब खोदेंगे तो 60 घंटे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 20A इक्वल टू 60 प्लस 60x, ठीक है ना। तो ये 60 यहां लाके माइनस कर लो, और 60 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी कि ये 1 घंटे में इतना काम करता है। ये कहता क्या है हमें कि वो 20 घंटे में कितना करेगा, ठीक है। 1 घंटे में ये जो x की वैल्यू क्या आया कि पर घंटे कितना काम करता है वो, तो पर घंटे इतना काम करता है, तो 20 घंटे में कितना करेगा वही हमसे पूछ रहा है। काकू डिग इन 20 आर, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23 जा 60, इसमें से कॉमन ले लो, आप 20 कॉमन ले लो, तो a माइनस 3 अपॉन 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 20 घंटे में वो इतना खोदेगा। अब हमसे ये नहीं पूछा है कि 20 घंटे में कितना खोदेगा, देखो फ्रैक्शन ऑफ द सेम, कितना पार्ट, कितना भाग वो 20 घंटे में खोदेगा। तो भाई टोटल हमारा कितना था, 20A कार्य, 20A, उसमें से इसने इतना खोदा 20 घंटे में, तो 20A माइनस 3, और ये 3 तो नीचे ही आ जाएगा, तो 20 से 20 कट गया, A माइनस 3/6A जो है आपका आंसर आएगा। तो 6A है क्या इसमें, 20 3A 60 होता है ना, ओ सॉरी ये 3 ही है ना, 20 तो 20 कट गया, 3A माइनस 3/3A है क्या, A माइनस 3 ये रहा, ठीक है। फिर से समझो, देखो धीरू जो है 1/A 20 घंटे में खोदता है, तो ये पूरा 1 पार्ट कितने में खोद देगा वो, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 1 पार्ट आ जाएगा 20A में, यानी 20A खोदता है ये, और दोनों को मिला के ये दोनों 60 घंटे में खोदते हैं। मैंने टोटल 20 ही ले लिया काम कार्य, तो ये 1 घंटे पर घंटे में एक कार्य करता है, ये x करता है, दोनों मिलकर 60 घंटे लगेंगे, तो 20A को 1 प्लस x से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा, यहां से मैंने x निकाल लिया, वो इतना आया, ठीक है। और 20 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 20 घंटे का कह रहा है, तो इतना भाग इसने खोदा है ना, 20 घंटे में इतना काम किया, तो ये टोटल का कितना भाग है, तो टोटल से नीचे डिवाइड करोगे ना, तो वो आ जाएगा आपका A माइनस 3/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 100th क्वेश्चन पे। 100th क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 3 संख्याएं ऐसी है जिनका योग 50 है, 3 संख्याओं का योग 50 है, ठीक है भाई। x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया और 50 ले लिया, गुणनफल इतना है, यदि मैं तीनों को गुना कर दूं तो 3750 है, ठीक है भाई। और उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग 31/150 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी x² प्लस y² प्लस z² हमसे पूछ रहा है। तो भाई इसके लिए तो अपने को या तो x y z पता चल जाए तब होगा, या कोई इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकें। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मिल गया अपने को, प्लस 2 कॉमन आ जाता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आ जाता है, ठीक है ना। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड तो 50 है, तो 50 का स्क्वायर निकाल दिया, ये तो अपने को निकालना है, ठीक है, तो उसको उतना ही रहने देते हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जो है ना देखो ये क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, और एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ वाई जेड आएगा, यहाँ वाई से वाई कट गया तो एक्स जेड, और ये जेड से जेड कट गया तो एक्स वाई आएगा, ठीक है ना। तो इसमें से अपने को x इंटू वाई इंटू जेड तो पता है, ठीक है ना, तो वो रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू 50, ये सॉरी ये रहा, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अपॉन 3750 इक्वल टू 31/150, 0 से 0 उड़ा दो इसको, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 25 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो 2 गुने 25 गुने 31, ठीक है।
तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और डबल जीरो, 25 दूनी 50 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 5, 5 3 15 और ये जीरो, तो 1550। इधर आके माइनस होगा 2500 में से, तो 2500 में से 1500 जाएगा तो 1000 बचेगा, ठीक है। और 50 और माइनस कर दो तो 950 बचेगा, तो 950 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैथ का हमने सॉल्यूशन किया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।